कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2000 जो आप लोगों का 25 में चल रहा है। तो जिनका भी पेपर जो है 12 अगस्त का होने वाला है, ठीक है? तो उनके लिए ये 100% जो है रियल पेपर आपको समझ लीजिए मिलने वाला है, ठीक है? और इस क्लास में जैसे कि आज का जो है पेपर आप लोगों का समाप्त हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कि जो है किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किन टॉपिकों से मैंने उन सारे ही टॉपिकों को यहाँ पे क्लियर तरीके से रखा हुआ है। और जो भी आप लोगों के टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल वहाँ के जो है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे और बिल्कुल ही आपको एग्ज़ाम हॉल में 100% है कि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि 7 और 8 अगस्त को भी बिल्कुल पेपर जो है सेम टू सेम इसी पैटर्न पर हुआ है और आज भी 11 जो है सितंबर को सॉरी अगस्त को बिल्कुल ऐसा ही पेपर हुआ है। तो ये 3 दिन जो हुआ है, 3 दिन में 9 जो पाली हुआ है, बिल्कुल एक ही लेवल के एक ही तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल मैंने उन्हीं तरीके के प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके जीके के, रीजनिंग के, मैथ के, इनके जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को टोटल के टोटल यहाँ पे कराने की कोशिश की है। और आपकी इस क्लास को देखकर जाओ एग्जाम हॉल में, 100% है कि आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। तो चलिएगा क्लास को, जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको फ्री में जो है केवल और केवल रीजनिंग सीखो चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से आपके हर एक प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व भी कराया जाता है, हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न जीके के, पहले जीके के प्रश्न को हम लोग देखेंगे 40 ठो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में इन 40 में से बिल्कुल ही आपके सीधा ही डायरेक्ट आपके जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। पहला कह रहा है कि भारत में भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है। भारत पृथ्वी के भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भारत की जो भूमि क्षेत्र है वो कितने परसेंट में है विश्व का। तो अगर आप बता रहे हो 2.4%, हम लोग का जो भारत देश है ये पूरे विश्व का जो है कितना परसेंट में हम लोग हैं, तो 2.4% में है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नासा का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। नासा का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी क्लास में हमेशा ही कॉपी और कलम लेके चलो और ये टेस्ट आप लोग दो। परीक्षा से पहले आपको अगर पेपर मिल जाए तो क्या इससे बड़ी बात हो सकती है? नहीं हो सकती मेरे दोस्त। तो आप समझ लो कि एक पेपर ही है आपको एग्जाम हॉल से पहले। और बिल्कुल इसके जो है, जैसे दूसरा प्रश्न है तो दूसरे का उत्तर क्या हो रहा है आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पिन करते चलो। एक टेस्ट भी हो जाएगा कि आपका जो है क्वेश्चन क्या स्थिति है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे हो पता चल जाएगा। और दूसरा जो है आप बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को याद करते चलेंगे। तो नासा का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है अगर पूछ ले तो आपको बिल्कुल बताना है वाशिंगटन, ठीक है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका की जो है राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश की जो है सीमा किससे सटा हुआ है। आपके जो है बांग्लादेश की जो सीमा है वो किस किस देश से जो है सटा हुआ है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी बता रहे हैं भारत और म्यांमार, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ऑल इन नाम और पासवर्ड का जो है सत्यापन किस लिए होता है। ऑल इन नाम और पासवर्ड का जो है स्थापन किस लिए होता है। तो जिन्होंने भी बताया है कि उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए, उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अवरक्त किरणें होते हैं। और एक बात बता दूं कि जैसे कल जिनका भी एग्जाम है तो आपके लिए एक ऐसा क्लास लाऊंगा, समझ लीजिए रामबाण होगा। और क्लासेज कब मिलेगा, तो जो है जो भी 12 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं तो सुबह में 4 AM पे, ठीक है? सुबह के 4 AM पे रामबाण प्रश्न जो है आपको सॉल्व कराऊंगा। आप बिल्कुल ही उस क्लास को एग्जाम हॉल में जाने से पहले कर लेना, ठीक है? क्लास को बेल आइकन दबा के रखना ताकि वो किसी भी हालत में जो है वीडियो मिस ना हो, ठीक है? तो इसका तो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, बिल्कुल राइट उत्तर आप देख लेना। बिल्कुल सुबह में उठ जाना जिनका भी कल पेपर है। एक कंपाइल एक होता है,
एक कंपाइल एक होता है, एक कंपाइल जो होता है तो आप कहोगे वो एक जो है फास्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कंपाइल। कंपाइल एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताशकंद घोषणा पत्र के बाद भारत पाक युद्ध कब हुआ? क्या पूछा गया है कि ताशकंद घोषणा पत्र के बाद जो है भारत पाक युद्ध हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे कब हुआ था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1965 में हुआ था भारत और पाक का जो है घोषणा पत्र के बाद ये जो है युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? यहाँ पे जो है प्रश्न को पूरा पढ़िएगा, ये अन्यथा बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं गिरती है अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि महानदी। महानदी जो है ये आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का जो है उद्घाटन पीएम मोदी ने किस वर्ष में किया? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर। यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? बताओगे निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? प्रश्नों को आप बिल्कुल क्लियर पढ़ते चलिए, अन्यथा गलती हो सकती है। तो बिल्कुल हम लोग ध्यान से पढ़ते चलेंगे तो जूल का नियम जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो स्मारक समूह कहाँ पाया जाता है? खजुराहो स्मारक जो है समूह कहाँ पाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो खजुराहो आपको बिल्कुल स्मारक याद होगा कि ये होता है आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चलती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होता है? अगर एक लिफ्ट चल रही है तो उस व्यक्ति के जो है वेट जो होता है, भार, उसमें क्या होगा परिवर्तन, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें दो विधि होगा। अगर जो है लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगा और एक होता है नीचे से लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आदमी का भार क्या हो जाएगा, जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब ऊपर से नीचे आएंगे तो घट जाएगा, ठीक है। इसके दो कंडीशन हो जाएगा, तो बढ़ और घट दोनों ही आपको ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम ई ड्राइव योजना के जो है तहत कितने करोड़ रुपए का जो है प्राविधान किया गया है? तो 33वें का राइट उत्तर हो जाएगा 990 करोड़, सॉरी 10,900 करोड़, 10,900 करोड़। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक डेका लीटर कितना होता है? एक डेका लीटर बराबर जो है कितना होता है लीटर में, ये आपसे पूछा गया है। तो एक डेका लीटर बराबर 10 लीटर होता है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि BRICS में बी किस देश में जो है किस देश को दर्शाता है? बी किस देश को दर्शाता है, बताने की कोशिश करेंगे। BRICS में बी का जो है आपका मतलब इसमें क्या होता है, तो आप कहोगे ब्राजील। इसमें क्या होता है, बी मतलब ब्राजील, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि BCCI ने सितंबर 2024 में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का जो है चयनकर्ता नियुक्त किया है? BCCI जो है उसने सितंबर 2024 में किस पुरुष को जो है क्रिकेट टीम का चेयरमैन चुना है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा जय शाह होगा, यहाँ पे शाह आप लिख लेना, जय अजय शाह। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है हैकर कौन होता है? हैकर कौन होता है, बताने की कोशिश करेंगे।
कि हैकर जो होता है वो कौन होता है। तो अगर आप बता रहे हो यहाँ पे कि एक व्यक्ति जो डेटा पर अनधिकृत पहुंच पाने के लिए कंप्यूटर का जो है उपयोग करता है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धमनी में रक्त प्रवाहित होता है जो कहाँ से, जो है आप लोगों को बताना है कि ये भरा होता है, किससे भरा होता है। तो धमनी में जो रक्त प्रवाहित होता है वो जो है ऑक्सीजन से क्या होता है, भरा होता है। ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा एक मृत व्यक्ति का जो है स्मारक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का जो है स्मारक नहीं है। 19वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे। तो चार मीनार जो है आपका एक मृत व्यक्ति का जो है स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर आप सी को चुने हो तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। यार आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, ये आप लोगों में बहुत बड़ी गलती है और आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम यार 100 लाइक तो इस क्लास के लिए बनता ही है, ठीक है। और पूरे के पूरे अगर आपको पेपर जैसा प्रश्न यहाँ पे करा दिया जाए जो कि एग्जाम हॉल से पहले, तो क्या फायदा होगा, आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद ही देखोगे। अपनी जो है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है। बताना है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो कार्ला है वो किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आप एग्जाम डेट अपना अपना बता दोगे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में, ताकि उस दिन के लिए हम लोग बेहतर जो है यहाँ पे तैयारी कर सकेंगे। सबके एग्जाम डेट यहाँ पे मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय संविधान का पहली बार संशोधन कब किया गया था। भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ऑप्शन को देखिए और फटाफट से उत्तर देते चलिए, ठीक है। तो 1951 जिन्होंने भी बताया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कर्ण कर्ण मल्लेश्वरी इनमें से किस खेल से संबंधित है। कर्ण मल्लेश्वरी इनमें से किस खेल से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे। तो 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे वेटली फिटिंग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है, बताने की कोशिश करेंगे। 23 नंबर प्रश्न, एक गीगा बाइट बराबर 1024 जो है एबव MB। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, IMP कर लेना। 100% प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, तो 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप कहोगे महात्मा गांधी ने दिया था। बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अरुणा आसफ अली को किस जो है आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ध्वज फहराने के लिए जो है याद किया जाता है। अरुणा आसफ, अगर ये बात बोला जाए तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के समय के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके कारण सुनामी आ सकती है, आप बताओ। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसके कारण जो है सुनामी आ सकती है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा समुद्र के नीचे भूकंप के कारण। समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है इसी के कारण सुनामी आता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जो है जीव का उदाहरण है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रोटोजोआ जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक स्मार्ट
किसके जो है उत्तराधिकारी थे? अशोक स्मार्ट किसके जो है उत्तराधिकारी थे? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। अशोक स्मार्ट किसके द्वारा किसके उत्तराधिकारी हैं? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो है बिंदुसार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नृत्य रूप कुचिपुड़ी की जो है उत्पत्ति भारत के किस हिस्से में हुई थी? कुचिपुड़ी का बात कर रहा है तो ये भारत के जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है। बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे जो है रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे हुए हिस्सों को जो है आपको बताना है चोलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे दूरस्थ प्राचीन जानवरों पौधों और जो है अन्य जीवों के जो है संरक्षित अवशेष या निशान के अध्ययन का जो है विज्ञान क्या कहलाता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहोगे पेली अंटालाजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि अहमदनगर की जो है किस रानी को सम्राट अकबर का जो है विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का जो है विरोध किया था? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहोगे चांदी बीबी। नेक्स्ट प्रश्न बाईफोकल ग्लासेज का जो है आविष्कार किसने किया? बाईफोकल ग्लासेज का जो है आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सीखे गए और साझा किए गए विश्वासों और व्यवहारों को जो है दर्शाता है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा समूह को। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? बताएंगे सभी लोग। तो ये लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस जो है राज्य में स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आपको बताना है कि ये जो है आपके उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की जो है स्वास्थ्य बीमा की जो है मंजूरी दी है? तो स्वास्थ्य बीमा की जो मंजूरी है ये 5 लाखों के लिए यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी जो है रियासतें थी? बताओगे आप लोग। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि उस समय आपके जो है 500 जो है 65 थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जो है जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है रीजनिंग से स्टार्ट होगा, फिर मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करना है और पहला प्रश्न रीजनिंग का आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए पंक्ति में जो है लुप्त संख्या आपको बताना है और हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकेंड का ही समय रहेगा। हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे मात्र और मात्र 10 सेकेंड का समय, जैसे आपको यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं दिया गया है। तो अब जो है आप लोग को यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को सॉल्व करना है, बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाले हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाला प्रश्न है, तो इसमें तो किसी तरीके के आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे देखने में आया तो ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग हमें सभी के सभी अंक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिक यही होगा कि सबसे पहले या तो हम पंक्ति को पकड़ लें यहाँ से यहाँ तक, और या तो हम इसको जो है इस तरीके से पकड़ ले स्तंभ के जैसे। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी लॉजिक लगा के हमें यहाँ पे प्रश्न का राइट उत्तर बनाना है। जैसे ये 144 होता है, ये क्या है 12 का जो है आप कहोगे 12 का वर्ग है। ठीक है,
और यहाँ पे जो है 100 क्या है, ये 10 का वर्ग है। बात क्लियर आप समझिएगा। तो मैंने क्या किया कि 12 में से 10 घटा दिया, तो यहाँ पे मिल गया हमें कितना, 2, और 2 जो है यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर समझिएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये 169 होता है, ये किसका वर्ग होता है कहिएगा, 13 का। और 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। तो 81 में से 9 जाता है, आप कहोगे 4, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब बिल्कुल सेम टू सेम लॉजिक, यहाँ पे 121 लिखा है, किसका वर्ग है, 11 का। और यहाँ पे 64 लिखा है, 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो 11 में से 8 जाएगा, आप बोलोगे 3। और यदि आपने 3 को चुना है तो किसी भी एंगल से गलत नहीं होगा, बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि यदि 85 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 20 तथा 18 गुणे 2 माइनस 1 बराबर 10 हो तो 100 गुणे 20 माइनस 5 का वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे। 100% ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, ठीक है। और रीजनिंग में थोड़े से आपको अलग तरीके के प्रश्न सोचने पड़ेंगे, दिमाग चलाने पड़ेंगे, तो ही फटाफट से आप कर सकते हो। मैंने बताया था कि 10 सेकेंड आपके हो जाएंगे तो प्रश्न मैं सॉल्व कर दूंगा, तो आप कोशिश करो कि मेरे से पहले प्रश्नों को सॉल्व करो, ठीक है। अब जैसे मुझे देखने में आया यहाँ पे कि 85 लिखा है, 85 फिर -3 फिर 20, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर 85 फिर अगर भागा लिखता हूँ, क्योंकि वैल्यू कम लाना है, तो 85 और यहाँ पे देखिए प्लस का 3 कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे भाग देंगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 17, 17 पचे कितना होता है 85, यानी 17 और प्लस का 3, 17 3 कितना हो जाएगा 20। उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे तो फिर हमें वही लॉजिक लगाना है, 18 और माइनस का 2, 18 माइनस का 2, और यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हम करेंगे, और यहाँ पे गुणा है तो भाग कर लेंगे। अब वही लॉजिक लगा दे, यहाँ से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 9 और प्लस का 1 कितना होता है 10, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर, उसी तरीके से यहाँ पे कर लो, 100 और भागा, गुणा की जगह पे भागा लिखो 20, और माइनस की जगह पे प्लस कर लो 5, यहाँ पे भाग दे दो, कितना हो जाएगा 20 पचे 100, और फिर में प्लस का 5 है तो 5 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 14L 7A 2 49 तथा यहाँ पे इसको, तो ये जो है इसका वैल्यू हमें निकालना है, चलिएगा। अब ये 10 सेकेंड ही मिल सकते हैं यार, क्योंकि समय तो बहुत कम होते हैं, वहाँ पे आपको मैथ भी 30 ठो सॉल्व करना है, और फिर जो है 30 ठो आपके रीजनिंग भी सॉल्व करना है, और 40 ठो आपके जीके सॉल्व करना है, ठीक है। तो यार थोड़े से स्पीड में आप लोग काम करो, और क्लास को लाइक नहीं किए हो तो यार लाइक करो और एक बार शेयर करो, ठीक है। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि रामबाण तो प्रश्न आपको बिल्कुल मैं कराऊंगा सुबह के 4 AM पे, और ये जो कर लिया उसके बाद से देखना आपका बिल्कुल जो है बिल्कुल बल्ले बल्ले होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा 14 लिखा है, फिर यहाँ पे 7 लिखा है, फिर यहाँ पे 2 लिखा है, हमें जाना है 49 पे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिकली अगर हम सोचेंगे तो क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे दिमाग में आ गया कि जो 14 लिखा है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये जो 2 लिखा है इससे हम भाग दे देते हैं, और फिर जो है 7 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें भाग दे दो पहले, तो 7 के पहाड़ 14 जो है 2 के पहाड़ में 7 मरते हैं, फिर जो है 7 है तो 7, 7 में ये 7 से गुणा कर दिया गया तो 49 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी लॉजिक लगाओ, कितना लिखा है 18, और लास्ट में कितना लिखा है 2, तो उसमें 2 से भाग दे दो, और गुणा क्या करना पड़ेगा आपको, बीच में क्या है 4 है, कर लो। तो यहाँ से भाग देंगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 9, और 9 में 4 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36। बात क्लियर, देखिएगा यहाँ पे 36 लिखा गया है। अब जो है उसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, 15 और भागे करेंगे कितना, यहाँ पे अंत में क्या लिखा है 3, फिर गुणे कर देंगे, यहाँ पे बीच में क्या है 5, तो यहाँ से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे लिखा है 5, तो 5 में 5 से गुणा करते हैं तो ये तो सभी को मालूम है कि 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी ये देखिएगा, कह रहा है कि यदि 23 गुणे 5 बराबर 27 और 13 गुणे 8 बराबर 20 हो तो 29 गुणे 6 का वैल्यू जो है आपको
बताना है, बताने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको सीधा ही एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो लॉजिक क्या लगने वाला है आपका, यहाँ पे बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा है 23 और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, 5 जोड़ देता हूँ। 23 5 हो गया 28, परंतु यहाँ पे लिखा है 27, मतलब एक घटा दिया है। 27 हो सकता है कहोगे, बिल्कुल हो सकता है इस तरीके से। अब वही लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए। 13 प्लस के 8, 13 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। और 21 में से एक फिर घटा देंगे, 20 हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको देख लो 20 प्राप्त हो गया। तो अब वही लॉजिक लगा लो, 29 और प्लस में 6, 29 6 कितना होता है 25, 25 में से एक घटाएंगे, आप कहोगे 24, और 24 जो है आप देख लो यहाँ पे क्या हो गया, 29 6 कितना हो गया यार 35 होता है ना। 35 में से एक घटाएंगे 34, यहाँ पे थोड़े से जो है माइनर मिस्टेक हो गया यार, इसके लिए सॉरी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है और समझने की कोशिश कीजिएगा कि गौरैया पक्षी और बिल्ली के बीच जो है आपके वेन आरेख बनाना है। ठीक है, वेन आरेख से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में एक एक पूछ रहा है। ठीक है, और होता बहुत इजी है, जैसे कि आपको ये प्रश्न दिख रहा है बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। और मुझे लगता है कि सभी के उत्तर आ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, सभी के उत्तर आ गए होंगे। और क्लास को यार लाइक तो कर दीजिए, बिल्कुल लाइक कर दीजिए। और सुबह के 4 AM आपको बिल्कुल याद रखना है। तो अब मैंने यहाँ पे देखा गौरैया है, तो यहाँ पे गौरैया बना लो। गौरैया बिल्कुल आप कहोगे यहाँ पे जो है गौरैया हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे गौरैया हो गया, उसके बाद से लिखा है पक्षी। तो गौरैया क्या होती है, तो कहिएगा एक प्रकार की पक्षी होती है। क्या बिल्ली जो है गौरैया और पक्षी से संबंधित है, तो कहिएगा बिल्ली पक्षी पक्षी नहीं है। बिल्ली जो है गौरैया नहीं है, यानी कि ये अलग हो जाएगी। तो आप देख लो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है भाई साहब, हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ए यदि हमने बताया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न एक और जो है सेम टू सेम वैसा ही मैंने रखा हुआ है। पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच वेन डायग्राम बनाइए। पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच वेन डायग्राम बनाइए। अब ये प्रश्न तो आपको बिल्कुल बताना ही पड़ेगा यहाँ पे। पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच वेन डायग्राम बनने चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे। तो आप कहोगे सबसे पहले यहाँ पे आ गया पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर ही पड़ता है समुद्र, समुद्र पर ही पृथ्वी है, समुद्र के ऊपर। और यहाँ पे सूर्य बिल्कुल ही इन दोनों से अलग हो जाएगा, इनसे कोई भी नाता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। अब ब्लड रिलेशन के प्रश्न आ चुके हैं, किसके, ब्लड रिलेशन के प्रश्न। और ये भी आई कर लेना, बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न में, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में ब्लड रिलेशन से दो दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कि ए जो है बी का पुत्र है। ए कौन है, बी का पुत्र है। यहाँ पे देख लीजिए ये बी हो गया, इसका पुत्र ए हो गया। पुत्र मतलब प्लस लिख लो। कह रहा है बी और सी बहन है, बी और सी बहन है, बहन मतलब माइनस कर लेना यहाँ पे, ये दोनों बहन हो गई। अब कह रहा है ई सी की माता है। ई कौन है, सी की माता। सी की माता कौन है, ई हो गई, माता है मतलब माइनस लगा लेना। यदि डी ई का पुत्र है, डी कौन है, ई का पुत्र। ई का पुत्र यहाँ पे कौन बनेगा, डी। पुत्र हो गया यहाँ पे, पुत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो यहाँ पे कथन सही है आपको बताना है। तो जैसे ये तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, ये दोनों ही तीनों भाई बहन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डी जो है ए का मामा है, ए यहाँ पे है, इसकी ये माँ है, और माँ की बहन मौसी, और माँ की भाई कौन होते हैं, मामा होते हैं। ये तो बात पहला ही बिल्कुल क्लियर जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके आगे तो आपका कोई भी कथन जो है चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही सही देता है अगला प्रश्न। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की जो है संख्या आप लोगों से पूछा गया है कि जो है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड के समय रहेंगे आप लोगों के पास, और ये 10 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जब इस तरीके के प्रश्न आपके सामने जब देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये
आप यहाँ पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो कोई बताने वाला नहीं होगा। तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे जो है एक मौका है आपके पास, तो यहाँ पे गंवाए ना। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या तो आप छोटे छोटे भी आप काउंट करके बना सकते हो। एक, ये दो हो जाएगा, ये तीन, ये चार, यहाँ से काउंट करेंगे पाँच, ये हो जाएगा छः। टोटल त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। अब इसके आगे अगर हम काउंट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे तो मैंने छोटे छोटे सबके काउंट कर लिए हैं 6, ठीक है। 6 इस तरीके से हो गया। 6 के बाद से आपको दिखाता हूँ अब बड़ा वाला जो है किस तरीके से होगा। 6 के बाद से आप देख लो, इन दोनों को मिला लो 7, 7 के बाद से ये आपका हो जाएगा 8, यहाँ तक 8 हो गया। यहाँ से देख लो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। यहाँ तक 10 10 हो गया। 10 के बाद से क्या और भी त्रिभुज बन रहा है? 10 के बाद आप कहोगे बिल्कुल ही बन रहा है, किस तरीके से देख लो। 10 के बाद से ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा? 11, 12, यहाँ पे हो गया 12। उसी तरीके से आप इधर से भी काउंट कर लो, ये हो जाएगा आपका 13, 13, 14। इसको हमने काउंट किया था ना, इसको काउंट कर लिया था। अब इसको काउंट नहीं किए थे, ये बड़ा वाला काउंट कर लो, 13, 14, ठीक है। 14 हो गया, 14 हो गया आपका। और एक त्रिभुज छूटा हुआ है। कौन सा त्रिभुज छूटा हुआ था? आप कहोगे कि एक त्रिभुज जो है हम लोगों का कौन सा छूटा हुआ है? यहाँ पे देखिए, इसके एक तरीके और भी आप काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला देखा इसमें, और इसमें जितने भी लकीरें 1 2 3, तो यहाँ पे इनको जोड़ लेना, 1 2 3 को, तो 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। उसी तरीके से इधर से करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 6, तो 6 6 12 हमें मिल गया। अब इसके अलावा इसमें कौन से त्रिभुज मिल रहा है ये आप देख लेना, दोनों के मिला के। तो दोनों से मिलने से हमें कौन से त्रिभुज बन रहा है? तो ये देखो, एक और ये एक, दो, दो एक तीन, यहाँ से 3 ठो और मिल गया, तो 12 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका जो है फॉर्मूला आपको बिल्कुल मैंने पढ़ाया भी था, आप याद किए हो तो बिल्कुल बना सकते हो। कह रहा है यदि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना हो तो वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यहाँ पे ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों को कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 कैसे हुआ, नहीं 12 कैसे हुआ, फिर 9 कैसे हुआ। तो यहाँ पे हमें वही लॉजिक लगा देना है। अब मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 36, और यहाँ पे जो है 12 तो लाया गया है, तो 36 और यहाँ पे 3 में हम क्या कर देंगे? तो 36 में हम अगर 3 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 3 36। उसी प्रकार 9 में जो है 45 है ना, 45 में जो है हम 5 से भाग देते हैं तो कितना होता है? 9, तो यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार 105 में हम क्या करेंगे? यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो 15 जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 10 सेकंड का समय रहेगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए। तो आप वाट के स्थान पे बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। सबके उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश करेंगे। देखिए 13 से यहाँ पे 18, 18 से 13, 13 से 7, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो बढ़ रहा है, बिल्कुल उल्टा हो गया। अब देखो इस तरीके से, इस तरीके से इसको सॉल्व करो। यहाँ पे है 90, तो 18 और 5 से क्या करेंगे? तो 18 और 5 में गुणा कर दो, 18 5 90। 13 में 11 से गुणा कर दो, 13 गुणे 11 कितना होता है? 143। उसी प्रकार 7 और 5 में गुणा कर दो यार, 35। तो सिंपली आप कर सकते थे ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भूलिएगा मत, सुबह के 4 AM पे जो रामबाण क्लास होगा आप बिल्कुल ही करके जाइएगा।
और ये बिल्कुल आपको 100% सिलेक्शन दिलाने वाला होगा क्लास।